ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठा रही है। चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने प्रोजेक्ट्स को सुंदरता बढ़ाने वाला बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स से सिर्फ फायदा बिजनेसमैन को ही हो रहा है। नहीं, ये काम तो डेवलपमेंट का काम है जो अच्छा लग रहा है। हम देख रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है एक अच्छे ढंग से हो रहा है, क्योंकि खूबसूरती बढ़ रही है शहर की। नई नई टाइल्स लग रही हैं, फुटपाथ बढ़ रही हैं, और कुछ दरिया के किनारे को ब्यूटीफाई किया जा रहा है। पर एक चीज़ मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा उन लोगों से जो इसमें इंचार्ज हैं या इसके साथ जुड़े हुए हैं, कि कम से कम उनको राय लेनी चाहिए थी पब्लिक से। अब पब्लिक से आप बोलेंगे कि पब्लिक के लोग कौन हो। अब मैं तो ये कहूँगा कि जैसे लाल चौक का एरिया था, लाल चौक एरिया की शॉपर्स की एक एसोसिएशन है, या यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उन लोगों से मिलके थोड़ा सा एक राय तो बनाते। मगर राय बनाने के बगैर जो काम हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग फील कर रहे हैं कि डिफ़िकल्टीज हैं जो बाद में करेक्ट करनी पड़ेंगी। मैंने देखा कि कॉन्वेंट के पास आगे इस तरफ ऐसे कर्व बन चुके हैं, इट्स अ पार्किंग लॉट बंड के किनारे, जो मेरे हिसाब से बीइंग एन एक्सपीरियंस पर्सन मैं ये कहूँगा कि वो डेफिनेटली एक्सीडेंटल स्पॉट बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से कट बनाया गया है। वो जो एक्सपर्ट है उस रोड को बनाने वाला या प्लानिंग करने वाला, उसने इस चीज़ को नहीं ध्यान रखा कि आज वो शहर नहीं है, आज बड़ा लेटेस्ट सिटी है, फास्ट सिटी है, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन बहुत है, बहुत सी गाड़ियाँ चलती हैं। तो वो जो इस तरह की चीज़ें बनी हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे आई मीन एक्सीडेंटल टाइप चीज़ें बनेंगी, तो स्मार्ट सिटी में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। पर मैं बहुत देर से एक बात कहता आया हूँ कि हमारा जो ये कश्मीर है, ये एक टूरिस्ट रिज़ॉर्ट है, और टूरिस्ट रिज़ॉर्ट में एक पूरी मास्टर प्लानिंग होनी चाहिए थी, पूरे शहर की, पूरे कश्मीर की, ताकि हम एक फेस मैनर से इसकी डेवलपमेंट को ले सकते थे। और उसमें जो लोग हम जिनसे राय लेनी है वो एक्सपर्ट होने चाहिए, ब्यूटीफाई करने के एक्सपर्ट हों। ऐसा ना हो कि कल कोई आदमी आए और जो आज जिसने बनाया वो उखाड़ दे। अभी लाल चौक को आपको मालूम है, इससे पहले जो हमारा इस लोकल एमएलए था, उसने एक बीच में एक जगह बना रखी थी और आज उसको उखाड़ दिया। आखिर वो पैसा जो लगा, कि अगर वो प्लानिंग के तहत लगा होता वो वेस्ट ना होता। उस पैसे से आज हमने किसी मोहल्ले की गली को ठीक किया होता, लेकिन उस एक नई जगह बनी हुई थी उसको उखाड़ के फेंक दिया, और एक नया साहब आया उसने उसको और नक्शा दे दिया। तो ये अल्टीमेट नुकसान जो है वो हम लोगों का है, जो यहाँ के रहने वाले लोगों का है। लेकिन फ़ायदा उन लोगों का है जो बिजनेसमैन बीच में, जिनकी कमीशन सेटिंग है कि साहब ने ये उखाड़ो, हम नया ये बनाएंगे। और पिछली बारी कुछ देर पहले कुछ जगह पर पटड़ियाँ बनी थी, पत्थर लगे थे, टाइलिंग लगी थी, आज उसको उखाड़ के नई टाइल लगा दी। अब मुझे बताइए, जो पहले अभी 2 साल पहले 3 साल पहले जो लगाया है वो पैसा तो लगा है ना। वो किसका पैसा लगा है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा लगा, वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पैसा लगा, वो यहाँ कश्मीर के लोगों का पैसा लगा। तो आपके पास कोई प्लानिंग तो है ही नहीं, आपको जो मर्जी आती है। नॉन टेक्निकल लोग जो हैं वो आके आप ये कहेंगे कि मैं ये कहूँगा ज़रूर कि डीसी कोई टेक्निकल आदमी है। डीसी इज़ ए एग्जीक्यूटिव पर्सन, ही कैन एग्जीक्यूट अ वर्क। बट अगर डीसी आके किसी जगह चौक में आके खड़ा हो जाए, अच्छा इसको उखाड़ दो, इस बिल्डिंग में ये बना दो, डू यू थिंक दैट इज़ सूटेबल? तो कहाँ पर टेक्निकलिटीज़ को इन्वॉल्व किया गया है इस सारी चीज़ों को बनाने के लिए? तो मैं यही कहूँगा, अभी आप देखिए, ये अभी एक बहुत बड़ा होटल जो हमारे इस जीरो ब्रिज के पास बना, वो एक पब्लिक प्लेस थी, एक वाटर बॉडी थी। अब उस वाटर बॉडी को उन्होंने एक होटल की शेप दे दी और एक ब्लॉक कर दिया व्यू। जो कश्मीर का पहाड़ियों का व्यू था, ज़बरवन को देखते थे, शंकराचार्य की पहाड़ी को देखते थे, वो खूबसूरती ख़त्म कर दी। एक बड़े आदमी का होटल बन गया क्योंकि उसने बहुत पैसा दिया, बहुत रिश्वत दी है बनाने में। जब कोर्ट ने स्टे किया, नहीं माना, अफसर ट्रांसफ़र कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी उसके सामने पार्किंग लॉट बन गया, अब वो फैसिलिटेट उस होटल को कर रहा है या आम आदमी को फैसिलिटेट कर रहा है? ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। नजरअंदाज मैं सारी बात इसलिए कर रहा हूँ कि मास्टर प्लानिंग पूरे कश्मीर की होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास G20 के मेहमान आ रहे हैं या टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको दिखाने के लिए हम दिखाएं, अरे देखिए हमारा ये फोर्ट। मैं तो यहाँ तक इवन मुखालिफ कर रहा था ये जो फ्लाईओवर बना,
फ्लाईओवर आपको मालूम है यहाँ पर हमें टेक्निकली सीजनली ठीक नहीं है, क्योंकि जब 4 महीने यहाँ बर्फ़ पड़ती है, कोहरा जम जाता है, इट बिकम्स अ स्लिपरी एरिया, एक्सीडेंटल प्रोन एरिया। उसके बजाय आप दुबई को देखिए, वहाँ 40 फुट चौड़ियाँ सड़कें हैं, और इसी फ्लाईओवर को अगर ये खुला सड़क ही रखते और वो स्लिपरी ना होता, क्योंकि जब ऊंचाई पर जाता है तो हवा पड़ती है उस जगह पर और स्लिपरी हो जाता है। हमने देखे हैं बहुत एक्सीडेंट हुए हैं, लोग बोन हॉस्पिटल में उनको जाना पड़ा है। तो टोपोग्राफी को देखकर एक मास्टर प्लानिंग हो, जिससे पूरी तरह से ये नहीं कि हमने गवर्नर साहब का रास्ता है तो उसको साफ रखना है या उसको बना। इतना ब्यूटीफुल शहर है हमारा। अब मतलब मैं आपको महाराजा हरि सिंह के वक्त की बात बताऊं, उन्होंने ऐसे ऐसे रिजॉर्ट उस टाइम पर क्रिएट किए हैं यहाँ पर, बट उनका इंटरेस्ट अपना ज़ाती इंटरेस्ट नहीं था, उनका इंटरेस्ट था कश्मीर को ब्यूटीफाई करना। अगर कहीं पर उन्होंने वाटर लेक बाड़ी बनाई तो उन्होंने वहाँ पर शिकार, एक आज जो माइग्रेटरी बर्ड्स आके हाईगाम में बैठते हैं, ये किसने बनाया? ये सब चीज़ें एक बड़ी दूरअंदेशी से बनाई गई हैं। आज हमारी इस पहाड़ी को, जो सामने खूबसूरत पहाड़ी है, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग आके बैठ गए हैं और इतने बड़े लोग हैं कि आप उनको कुछ भी नहीं कर सकते। अभी थोड़ा सा लोगों को डराने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए आपने छोटी छोटी दीवारें गिरा दी। ये हमारा स्टेडियम है जो अभी नया रिपेयर हुआ। अरे स्टेडियम को हमें और बड़ा करना था, छोटा करना था, आपने उसको काट के सड़कों के लिए रास्ता निकाला। स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट था या दैट वाज इम्पॉर्टेंट? अभी वहाँ पर आगे एक कल्चरल सेंटर था, उस पर एक बहुत बड़ा मॉल बना हुआ है। अरे उसको बुलडोज़र लगाइए ना। ये हमारे पास एग्जीबिशन सेंटर है, बहुत पुराना है, हमारे कश्मीर के 10 लाख लोगों की निकासी करता है, ये जो इकोनॉमिकली तौर पर ये हेल्प करता है। आप इसको डेवलप करिए ना, यहाँ शॉप बनाइए, यहाँ एक अच्छा खूबसूरत मॉल बनाइए, टूरिस्ट यहाँ आए, वो शॉपिंग करे, वो यहाँ हमारे लोगों की जो हौसला अफजाई हो, इकॉनमी जो है वो बढ़े, उनकी शॉल खरीदें, उनका वुड वर्क का काम खरीदें। बहुत सी बातें हैं करने को, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि काम हो रहा है, इट इज़ अप्रिशिएटेबल, बट इट शुड हैव बीन डन इन अ प्रॉपर वे। अगर आप भी चाहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनना तो आ जाइए सुपर्ब 30 जम्मू में, क्योंकि अब सुपर्ब 30 जम्मू में खुल चुकी हैं एडमिशन्स। यहाँ आपको मिलेगी नीट जेईई एग्जाम की कोचिंग और 8वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस। सुपर्ब 30 जम्मू में अब दाखिला लेने वाले पहले 100 स्टूडेंट्स को दी जाएगी 90% स्कॉलरशिप। बेहतरीन फैकल्टी से ले 15 दिन का फ्री डेमो क्लासेस। तो आज ही अपनी सीट करें बुक। जम्मू में कच्ची छौनी, बटिंडी मोड़ और गांधीनगर में अप्सरा सिनेमा के पास हैं हमारे सेंटर्स। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7670068686 6006936074 पर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।